अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टू पोर्ट नेटवर्क पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूंगा। पहली प्रॉब्लम देखते हैं। चित्र के परिपथ के लिए हाइब्रिड पैरामीटर्स को ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसमें जो है वो 1 एक पोर्ट है और 2 दूसरे पोर्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है। 1 के बीच में V1 वोल्टेज, 2 के बीच में V2 और पहले वाले जो है लूप के अंदर करंट I1, दूसरे वाले लूप के अंदर I3, तीसरे वाले में I2 डायरेक्शन दिखा रखी है इसमें। और यहाँ पर जो है वो पहले लूप के अंदर 2 ओम 1 ओम और दूसरे में 1 2 1 ओम और तीसरे में 2 और 1 ओम रेजिस्टेंस आते हैं। तो तीनों लूप्स में हम पहले KVL लगाते हैं। KVL लगाया, I1 इंटू 2 वोल्टेज ड्रॉप 2 ओम में, फिर 1 ओम में I1 इंटू 1 और 1 ओम में I3 जो है वो I1 के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही है, इसलिए -I3 इंटू 1 इज इक्वल टू वोल्टेज राइज है। V1 वाले केस में माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इक्वल टू V1। इसको थोड़ा और रीअरेंज किया, 2I1 सिंप्लीफाई किया हमने, 2I1 प्लस I1 माइनस I3 इज इक्वल टू V1। 2I1 प्लस I1 3I1 हो गया, तो 3I1 माइनस I3 इज इक्वल टू V1, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड लूप के अंदर देखते हैं हम। 2I3 प्लस I3 इंटू 1 प्लस I2 इंटू 1, I2 और I3 एक डायरेक्शन फ्लो हो रही है, इसलिए I3 इंटू 1 में भी और I2 इंटू 1 में भी सेम साइन है, पॉजिटिव आ रहा है। और प्लस I3 इंटू 1 और I3 और I1 जो है वो 1 ओम वाले में इस रेजिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -I1 आ गया। और इस सेकंड वाले लूप के अंदर जो है वो कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसलिए 0। ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स का सम जो है वो 0। इसको नेक्स्ट अगर सिंप्लीफाई किया, -I1 प्लस I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 0। ये आ गई समीकरण नंबर 2। तीसरे लूप के अंदर देखते हैं। I2 इंटू 1, I2 इंटू 2 प्लस I2 इंटू 1, I2 और I3 के डायरेक्शन में, तो प्लस I3 इंटू 1 भी आएगा इज इक्वल टू V2। तो 2I2 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V2 या 3I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V2, ये आ गया समीकरण नंबर 3। तो तीनों समीकरण हमने तीनों लूप्स के अंदर या तीनों मैश के अंदर हमने KVL लगाया और 3 समीकरण आ गया आपके पास, जिसमें करंट्स आपकी I1, I2 और I3 हैं और वोल्टेज आपके V1, V2 और V3। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपके पास जो, पहले ये देखते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो जैसे अभी सबसे पहले हमारे पास है कि H11 की डेफिनेशन देखते हैं। H11 क्या है? V1 अपॉन I1 V2 0 पर, यानी V1 और I1 का रेशियो निकालना है V2 0 पर। तो समीकरण नंबर जो 1, 2 या 3, इन तीनों समीकरण में से जिस समीकरण में भी आपने V2 इक्वल टू 0 रखा, V2 इक्वल टू 0 रखने के बाद जो समीकरण बनी उसको सिंप्लीफाई करके ही हम H11 निकालेंगे। प्लस निकालने के लिए हमें हमारे रिजल्ट के अंदर इसमें I3 नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो के अंदर जो है H11 में भी देखेंगे और नेक्स्ट जो बाकी भी निकालेंगे I3 किसी में, तो I3 आपको हटाना पड़ेगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो I1 और I2 रखना है, V1 और V2 रखना है। इस केस में आपको V2 इक्वल 0 रखा है और V1 और I1 रखा है, तो I2 को हटाना है यहाँ पर और V2 आपने 0 कर दिया है। तो टोटल 4 आपके जो है वो पैरामीटर्स हैं, V1, I1, V2, I2। तो इसमें आपके V1, I1, I2 नज़र नहीं आया, तो I2 को आपको हटाना, एलिमिनेट करना है और V2 इक्वल टू 0 रखना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं हम उनको सिंप्लीफाई कर करके ये रेशियो सारे निकालेंगे। तो समीकरण H पैरामीटर्स को निकालेंगे। समीकरण 3 से V2 इक्वल टू 0 रखा आपने, इस समीकरण में V2 0 रखा, तो ये अगर 3I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 या I3 इक्वल टू -3I2 -3I2।
ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 से I3 का मान, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, I3 को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि I3 आपके रिजल्ट में गई नहीं है। सबसे बड़ा काम हमको I3 को हटाना है। तो समीकरण नंबर 4 से जो है वो I3 की जगह I2 में कन्वर्ट किया है। तो I3 को हटाने की कोशिश करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में हमने इसको रखा। समीकरण नंबर 2 में है क्या है, 2 में आपका -I1 + I2 + 4I3। तो I3 को यहाँ I2 से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये कर रहे हैं हम -I1 + I2 + 4 × -3I2 = 0, या -I1 + I2 - 12I2 = 0, या -I1 प्लस -11I2 = 0, या -I1 = 11I2। ये आ गया समीकरण नंबर 5। अब जो 4 नंबर रिलेशन में तो हमारा I3 और I2 में रिलेशन आ गया। 5 नंबर किस में रह गया, अब I1 और I2 में। तो यदि आपको I1 रखना है तो I2 की जगह पर I1 रखिए, और यदि I2 रखना है तो I2 की जगह पर, यदि I1 रखना है तो उसको I1 को I2 की जगह I1 रख दिए, या I2 रखना है तो I1 की जगह I2 रख दिए। तो आपको जो रखना है उसी हिसाब से इसमें रिप्लेस करेंगे। तो समीकरण नंबर 5 से I2 का मान 4 में रखने पर, अब I2 का मान हम 4 में रख रहे हैं, तो आपका रिलेशन किस में आ जाएगा, ये देख लेते हैं हम। तो I3 = -3 × -I1/11, या I3 = 3I1/11, या 11I3 = 3I1। तो आपके पास रिलेशन 4 नंबर रिलेशन किस में आ गया, I3 और I2 में आ गया। और उसके बाद आपको 6 नंबर रिलेशन आ गया I3 और I1 में आ गया, और 5 नंबर आ गया I1 और I2 में। तो इन रिलेशन से आप नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो समीकरण नंबर 6 व 1 से, समीकरण नंबर 6 I3 और I1 रिलेशन है। एक क्या है, सबसे पहली इक्वेशन जो हमने लिखी थी, एक के अंदर क्या आपका I1, I3 और V1 है। I1, I3 और V1 है। आपको रिलेशन निकालना किसमें, V1 और I1 में। तो समीकरण नंबर 6 व 1 से I3 का मान 6 से 1 में, अब I3 को आपने हटाना है इसमें। 3I1 - 3I1/11 = V1, या 33I1 - 3I1 = 11V1, या 30I1 = 11V1, या V1/I1 = 30/11 = H11। तो आपके पास अब क्या आ गया, जो रिलेशन आपने जो रिलेशन काम में लिए V2 = 0 वाले दिए हैं, तो V2 = 0 वाले रिलेशन काम में लिए हैं, और V1 और I1 का रेशियो, तो ये जो V1 और I1 का रेशियो है ये आपके H11 हो गया। तो ये H11 निकालने का तरीका। इसी टाइप से आप देखते हैं अदर पैरामीटर्स। H पैरामीटर्स अदर हैं, V1 कैसे, H पैरामीटर्स की बेसिक इक्वेशन क्या है, V1 = H11I1 + H12I2 × V2 7 नंबर, I2 = H21I1 + H22V2 8 नंबर इक्वेशन। तो H21 किसके बराबर है, I2/I1, और I2/I1 V2 0। और इसी टाइप से समीकरण नंबर, अब H21 निकाल रहे हैं तो I2/I1, समीकरण 5 से I2/I1 जो है -1/11 है। तो आप अगर 5 नंबर इक्वेशन से देखें तो I2 और I1 में से डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। इसमें आपने V2 रखा ही 0, तो V2 0 रखने के हिसाब से आपने V2 0 के लिए I2 और I1 का रेशियो जो है यही इसमें निकाला है। तो I2 और I1 -1/11 है, तो ये आपका H21 जो है वो निकल गया। तो -1/11 रखा हमने, क्योंकि I2 और I1 आपके -1/11। इसी टाइप से H22 I2/V2 I1 0। तो समीकरण 2 से आप क्या करेंगे, -I1 + I2 + 4I3। समीकरण 2 दिखा देता हूँ आपको, -I1 + I2 + 4I3 = 0 है। तो समीकरण नंबर, तो यहाँ पर आपका -I1 + I2 + 4I3 0 है, क्योंकि 4I3 = -I2 + I1, या -I2। अब चूंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, इसमें I1 = 0, तो I1 = 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बन गया आपका 4I3 = -I2। अब 3I2 + I3 = V2 है, 3I2 + I3 = V2 है। ये आप देख सकते हैं, पहले हमने निकाला ऑलरेडी। ये अगर आप
थर्ड वाली से देख लें, ये आपका 3i2 प्लस i3 इक्वल टू v2 है, तो 3i2 प्लस i3 इक्वल टू v2। अतः 4i3 इक्वल टू माइनस i2, 4i2, तो ये आ गया आपके, ये यहाँ से हमने निकाला जो ये रिलेशन 4i3 इक्वल टू माइनस i2, तो यहाँ पर आपका 3i2, अब i3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो माइनस i2 अपॉन 4, इससे इक्वेशन नंबर 11 से इक्वल टू v2, 3i2 इंटू 4 माइनस i2 इक्वल टू 4v2, या 12v2 माइनस i2 इक्वल टू 4v2, या 11i2 इक्वल टू 4v2, या i2 अपॉन v2 इक्वल टू 4 अपॉन 11 इक्वल टू h22 क्या है अब आपके i2 अपॉन v2 जो कि 4 अपॉन 11 है। कंडीशन क्या है आपकी i1 इक्वल टू 0, तो i1 0 हमने ऑलरेडी इसमें रख दिया, तो i1 इक्वल टू 0 कंडीशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन बचती है उसको सिंप्लीफाई करके हम निकाल रहे हैं i2 अपॉन v2, तो ये आपका h22 निकल गया। और लास्ट वाला h12 इक्वल टू है v1 अपॉन v2 i1 0 पर, तो i1 इक्वल 0 कंडीशन पर 4i3 इक्वल टू माइनस i2, ये हमने निकाला अभी i1 इक्वल 0 कंडीशन पर, ये 4i3 इक्वल टू माइनस i2, तो 3i1 माइनस i3 इक्वल टू v1, तो i1 0 कंडीशन में दूसरा आपके क्या 3i1 माइनस i3 इक्वल टू v1, जो पहले इक्वेशन निकाली है आपने, अगर आप उसको देखें गौर से, पहली इक्वेशन में 3i1 माइनस i3 इक्वल टू v1, इक्वेशन नंबर 1, वही काम में ले रहे हैं यहाँ पर हम उसको। अगर हम काम में लें तो i1 0 पर i1 0 रखा तो i3 इक्वल आ रहा v1, तो i3 इक्वल v1 से क्या है माइनस i2 अपॉन 4 माइनस i2 अपॉन 4 इक्वल टू v1, या 11i2 इक्वल टू 4v2, और i2 की जगह जाए आपके माइनस 4i3 रख दिया, माइनस i2 अपॉन 4 है, तो i1 इक्वल टू v3 i3 इक्वल टू v1 से क्या है माइनस i2 अपॉन 4 इक्वल टू v1, क्योंकि i3 इक्वल v1 तो i3 की जगह v1 रख दिया मैंने, तो 11i2 इक्वल टू 4v2, तो आप इससे आप ये निकाल लें 11i2 4v2 इक्वल टू 11i2, या v2 इक्वल टू 11 अपॉन 4 i2 i1 इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू माइनस i2 अपॉन 4, या v1 इक्वल टू माइनस i2 अपॉन 4, या i1 इक्वल टू 0 कंडीशन है, तो h12 किसके बराबर हो गया v1 अपॉन v2 i1 0 पर माइनस i2 अपॉन 4, माइनस i2 अपॉन 4 v2 की वैल्यू और v1 की वैल्यू, और v2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, v2 की वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें 11 अपॉन 4 i2, तो ये आ गया कैंसिल होके माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन 11। ये सिंपल जो इक्वेशंस बनी है, दो इक्वेशंस, उनमें आपकी कंडीशन i1 इक्वल 0 है या i2 इक्वल 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे शॉर्ट जो आगे सिंप्लीफाई जो कंडीशन होगी तो उसी को आगे हमने यूज़ करके ही निकाला है, तो h12 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 11, ये आ गया माइनस 1 अपॉन 11। तो आप देख रहे हैं कि h12 h21 सेम आ गया, और h11 और h22 आपके डिफरेंट वो हमने निकाली। तो h12 में आप क्या कर रहे हैं, h12 आपका वोल्टेज का रेशियो, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और बाकी जो है दूसरे कंडीशन भी आप उसी हिसाब से निकाल सकते हैं जिनके अंदर यूनिट्स के बारे में भी, ये भी वोल्टेज का रेशियो है आपका, और h21 आपका जो है करंट का रेशियो है, तो जो रेशियो उनकी कोई यूनिट नहीं आएगी, बाकी आपका महो या ओम आपकी यूनिट आएगी, h11 में आपका ओम आएगी तो उसमें महो आ जाएगी। अतः हमने चारों पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। किसी भी पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए उसकी कंडीशन सभी लूप इक्वेशन में रखकर सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसकी कंडीशन जो है वो जो इक्वेशन बनाई है आपने स्टार्टिंग के अंदर 3 इक्वेशन, उसमें यूज करेंगे आप, तो इस टाइप से ये मेथड आप यूज़ करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, दिए गए नेटवर्क के लिए जेड व वाई पैरामीटर्स की कैलकुलेशन कीजिए। तो आपका ये है नेटवर्क जो है 2 पोर्ट नेटवर्क, 5 ओम 12 ओम 3 ओम, 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, V1 और V2 आपके जो है पोर्ट्स के ऊपर वोल्टेज हैं, और करंट आपने I1 और I2 एज्यूम किया। दोनों लूप्स में KVL लगाइए, 5i1 प्लस 12i1 प्लस 12i2 इक्वल टू V1, या 17i1 प्लस 12i2 इक्वल टू V1, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में लगाया आपने 3i2
3 ओम में वोल्टेज ड्रॉप 12i2 प्लस 12i1 इक्वल टू V2 या 12i1 प्लस 15i2 इक्वल टू V2, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हमारे पास जेड पैरामीटर्स की क्या इक्वेशन होती है, V1 इक्वल टू, ये आपका जेड क्या है, इम्पिडेंस है, तो इसमें आपका V और I की टर्म्स में होंगी। V1 इक्वल टू Z11I1 प्लस Z12I2 समीकरण नंबर 3, V2 इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2 समीकरण नंबर 4। तो 3 और 4 से आप क्या निकालेंगे, Z11 किसके बराबर आ गया, V1 अपन I1 I2 इक्वल 0, और Z12 आ गया V1 अपन I2 I1 इक्वल 0, और Z21 आ गया V2 अपन I1 I2 इक्वल 0, और Z22 आ गया V2 अपन I2 I1 इक्वल 0। ये चारों पैरामीटर्स आपको निकालना है। तो समीकरण 1 से आपने I2 इक्वल 0 कंडीशन रखी है, और यहाँ कंडीशन क्या है, I1 इक्वल 0 है या I2 इक्वल, तो I2 इक्वल 0 कंडीशन रखी तो 17i1 इक्वल टू V1, या समीकरण 1 में रख रहे हैं V1 अपन I1 आ गया इससे इक्वल टू 17 ओम, V और I का रेशियो है तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम, तो ये हो गया आपका Z11, ये समीकरण नंबर 5 लिखा हमने। समीकरण नंबर 1 से I1 इक्वल 0 रखा उसी के अंदर, तो 12i2 इक्वल टू V1 या V1 अपन I2 इक्वल टू 12 ओम या Z12, ये Z12 की वैल्यू आ गई। तो समीकरण नंबर जो शुरू में समीकरण लिखी हैं उसी के अंदर आप इसको यूज कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो आपने समीकरण नंबर 1 से I2 इक्वल 0 रखी, तो I2 इक्वल 0 रखी तो आपका आ गया Z1, और I1 इक्वल 0 रखी तो आपके पास आ गया 12i2 इक्वल टू V1, तो इसमें आपके आ गया Z12। उसके बाद समीकरण नंबर 2 से I1 इक्वल 0 पर 15i2 इक्वल टू V2, समीकरण नंबर 2 के अंदर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में अगर आप I1 इक्वल 0 रखें तो 15i2 इक्वल V2 या V2 अपन I2 इक्वल टू 15 ओम, तो ये आ गया आपको Z22 की यूनिट क्या होगी, ओम, इसकी यूनिट भी ओम है, और Z11 Z12 सबकी यूनिट ओम में आएगी। समीकरण नंबर 2 से अब I2 इक्वल टू 0 रखा आपने, तो I2 इक्वल 0 रखा तो 12i1 इक्वल टू V2 या V2 अपन I1 इक्वल टू Z21 होता है ये, और ये 12 ओम आ गया, तो ये चौथा पैरामीटर आ गया। तो ये जेड पैरामीटर तो बहुत इजीली निकल रहे हैं। तो Z12 और Z21 आपके सेम आ रहे हैं, ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर की कैलकुलेशन से। अतः प्रॉब्लम के लिए मैश या लूप इक्वेशन में पैरामीटर्स की कंडीशन रखकर सिंप्लीफाई किया। तो जो भी पैरामीटर्स की आपकी कंडीशन है, चाहे I1 इक्वल 0 है या I2 इक्वल 0 है, तो वो कंडीशन आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो रिजल्ट है उनका यूटिलाइज करके आप रेशियो निकालेंगे। इसी टाइप से आप वाई पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। वाई पैरामीटर्स की मैं बेसिक इक्वेशन बता देता हूँ पहले। I1 इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 इक्वेशन नंबर 1, I2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2 इक्वेशन नंबर, इसको 10 और 11 मान लीजिए। तो y11 किसके बराबर हो गया, I1 अपन v1 v2 इक्वल टू 0, और y21 किसके बराबर हो गया, I2 अपन v1 v2 इक्वल टू 0, y12 हो गया आपके I1 अपन v2 v1 इज इक्वल टू 0, और y22 हो गया आपके I2 अपॉन v2 और ये v1 इज इक्वल 0। तो समीकरण नंबर 1 व 2 में v2 इज इक्वल 0 रखा आपने, तो 17i1 प्लस 12i2 इक्वल टू v1 समीकरण नंबर 1 है, और 12i1 प्लस 15i2 इक्वल टू v2 समीकरण नंबर 2। पहले ऑलरेडी हमने जो निकाली वही इक्वेशन काम में ले रहे हैं। तो 12i1 प्लस 15i2 इक्वल टू 0 आ गई, इसमें आपने v2 0 रखा, या 12i1 इक्वल टू माइनस 15i2, या 4i1 इक्वल टू माइनस 5i2, या 5i2 इक्वल टू माइनस 4i1। तो i2 इक्वल टू आ गया माइनस 4/5i1। तो समीकरण नंबर जो 12 से जो है i2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो i2 का मान रखा समीकरण नंबर 1 17i1 प्लस 12 इंटू I2 की जगह रख दिया हमने माइनस 4/5 है। तो आपको रिलेशन, चूंकि रेशियो आपका V1 और I1 में निकालना है, तो आपने I2 को I1 से रिप्लेस कर दिया। सारे टर्म्स, सारे जो वैल्यू करंट पैरामीटर्स हैं वो I1 हो गए, और वोल्टेज V1। तो 17i1 माइनस 48/5i1 इक्वल टू V1, या 85, और सिंप्लीफाई किया इसको, 85i1 माइनस 48i1 इक्वल टू 5v1। तो 37i1 इक्वल टू माइनस 5v1, या I1 अपॉन V1 इक्वल टू 5/37 महो। तो ये y11 पैरामीटर आ गया। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि
वाई पैरामीटर हमने y11 निकाला, इसी टाइप से y12, y21 ये आप अपने आप निकाल सकते हैं। तो वाई पैरामीटर्स में वही ट्रिक वही काम में लिए कि आपने जो कंडीशन है वो यूज कीजिए, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए और रेशियो के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कीजिए। तो इस टाइप से इस वीडियो में हमने टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।